देखो बीबी, मैंने तुम्हारा केस पढ़ लिया है। अब मुखालिफ पार्टी के सामने तुम खुद बताओ तुम्हारा क्या मसला है। जज साहब, इस शख्स ने मेरे साथ झूठा और खुफिया निकाह किया था। इसने कहा था कि अभी हम निकाह कर लेते हैं, बाद में सबको बता देंगे, लेकिन अब इसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है और मेरे शरई हकूक भी नहीं दे रहा। क्या तुम दोनों का निकाह शरीयत के मुताबिक हुआ था? जी हाँ जज साहब, हम दोनों का निकाह शरीयत के बिल्कुल मुताबिक हुआ था। मेरे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए निकाह में मेरे दूर के मामू शामिल हुए थे, लेकिन इसने मेरे मामू और निकाह ख्वान दोनों को पैसों से खरीद लिया और मेरे खिलाफ कर दिया। गुआन में नदीम और अफजल कौन है? जी मैं अफजल हूँ जी। जी मैं नदीम हूँ। क्या तुम दोनों निकाह में मौजूद थे? जय साहब यकीन करें, हम तो सौद को जानते भी नहीं है। ये हमें खामखा इस केस में फंसा रही है। जज साहब मैंने तो आज से पहले सूरत को देखा तक नहीं है। वो जज साहब झूठी और मुकार औरत तो ये है जो मुझ जैसे शरीफ इज्जतदार इंसान को अपने जाल में फंसाकर लूटने जाती है। जज साहब जौन सी मर्जी कसम ले लें, हम बेकसूर हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जज साहब ये सब आपस में मिले हुए हैं। और जज साहब शर्म तो इसको होनी चाहिए, और जब निकाह हो गया ही नहीं है, ऐਵੇਂ इसने ड्रामा लगाया हुआ, अदालत का टाइम जाया कर रही है। और जज साहब मैं तो कहता हूँ झूठा केस है और इसको खत्म करें। एक मिनट रुके आप यही बताएं, इसने जहां आपको रखा था आपके साथ कोई और भी रहता था? नहीं जज साहब, वहां मैं और मेरे शौहर रहते थे। इसके अलावा इन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था। आप मुझे ये बताएं, कुत्ते की गवाही और उसके फैसले को कबूल कर लेंगे आप? जज साहब कुत्ते की गवाही क्या मतलब? आप बस हाँ या ना में जवाब दें। जी जज साहब, मुझे कुत्ते की गवाही और फैसला कबूल होगा, लेकिन बताए तो सही, कुत्ता कैसे आके गवाही देगा? आपके साथ उस फार्म हाउस में पुलिस वाले जाएंगे। अगर कुत्ता आपको देखकर अजनबी जानकर आपको भौंकने लगे तो आप झूठी हैं। अगर वो कुत्ता आपको देखकर घर का फर्ज समझकर खुश हो गया और तुम्हारा इस्तकबाल किया तो तुम्हारा दावा दुरुस्त। तुम्हारा शौहर और उसके गवाह झूठे हैं। जज साहब ये क्या फैसला है जज साहब? यहाँ कुत्ते को ही देंगे अदालत में? ये कुछ जानवरों का केस लगा हुआ है जज साहब। खुदा का नाम है, फैसला करें, झूठा केस है ये। शराब, ये अदालत है, तुम्हारा फार्म हाउस नहीं। अगर तुम झूठे हुए तो देखना तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि इबरत का निशान बनकर रह जाओगे। जज साहब पुलिस में इन्हें की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इसके साथ निकाह किया था, मैंने इसको तलाक दी है, मैं इसको नहीं रखना चाहता। ये शरीय हुकूक मांगती है ना जज साहब, मैं इसको शरीय हुकूक दूंगा। बस इतनी सी बात है जज साहब, केस रफा दफा कर दे, माफ कर दे। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम इस औरत के साथ ज्यादती कर रहे हो। वो निकाह खां साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पैसों के लिए ईमान बेच दिया अपना। लो, फैसला तो हो चुका। कौन सच्चा और कौन झूठा है? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे कोई सजा ना देना। ये तो तुम्हें जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। सजा तो तुमको मिलेगी ही मिलेगी। ये अदालत फैसला करती है, इन झूठों को 50-50 कोड़े लगाए जाए, औरत को उसका शरई हक दिया जाए। दैट्स ऑल।